ओम शांति। 2-5-24 की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे ना चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में यह गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा, वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहाँ भी देखा जाता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब हैं। यह बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुख में जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है और किसको आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई पैरेट्स हैं, कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, मेल अथवा फीमेल दोनों में तो मनुष्य ही रहते हैं। देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं हैं। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने का भांति बनने। वहाँ भी तुम दैवी घराने के भांति हो। वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए।
भल कहाँ भी हो, परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हैं। हाँ, बनना जरूर है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे। और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार ही नहीं। सहज पढ़ाई है। पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था में आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। यह कितना सहज है समझाने में। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था, अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। बोलो, एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है, पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया। अब चक्र पूरा किया है। फिर तुम आत्माएं जाएंगी कहाँ? अपने घर। वहाँ से फिर सुखधाम में आएंगी। वहाँ गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पदवी पाने के लिए। यह पढ़ाई है। अभी नरक वैशाल्य विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापिस जाना है। तुम भी समझते हो, हम इस शरीर को छोड़कर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर है। एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। इसको कहा जाता है पवित्र बैगर। शरीर भी याद ना रहे, यह तो पुराना छिछी शरीर है ना। यहाँ जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापिस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं, तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सब की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ।
बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते नहीं थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट धाम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं परंतु अक्ल तो है नहीं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति धाम जाना है, शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए। यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़े रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हैं। अब जो शांति धाम का मालिक है वह आकर सभी को वापिस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। यह कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। सब वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे व ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो ना करो, मैं आया हूँ सबको वापिस ले चलने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूँगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूँगा। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पदवी भी अच्छी मिलेगी। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है। अशरीरी हो इस शरीर को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पदवी भी अच्छी मिलेगी। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया। चलना किसको, बाबा कहते बचना किसको भी नहीं है। छी छी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापिस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे इस छी छी दुनिया से तुमको वापिस ले चलूँगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहाँ जाते हो तो आदि देव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है
यह तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पार्ट बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी घोड़ेसवार प्यादे भी हैं। वह है जड़, यह है चैतन्य। ऊपर में बैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो, कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम जानते हो कल्प कल्प ये मंदिर बनता है ऐसा ही। जो तुम जाकर देखेंगे कोई कोई मूंझ पड़ते हैं। ये सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी कैसे? यह ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा? पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं है। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे। वह दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, सूबी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो यह कुछ है नहीं। बाकी ये सब है बैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में नहीं आते वह फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे? बाप कहते ये खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय, ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है। कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं। कॉपी कर ना सके। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही शाम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे। गोल्डन एज कलयुग में हो शाम, आयरन एज्ड। हर एक चीज ऐसे होती है। यहाँ तो धरती भी कलराठी है, वहाँ तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो। अनेक बार बने हो। फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई नहीं है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वह यज्ञ में लगा दे। अखबार में भी पड़ेगा, यज्ञ में लगा दे। रख कर क्या करेंगे? आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे। रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज।
सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे अब नाटक पूरा हुआ। हम जाते हैं अपने स्वीट होम। पढ़ाई के दूसरा है पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। वरदान। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना। यह है हाथ में हाथ सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसे खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है, संतुष्ट रहना संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सार था मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? अच्छा, ओम शांति।